हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माघ की पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। आज 12 फरवरी 2025 को माघ की पूर्णिमा है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माघ पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमाओं से कई गुना अधिक महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों में माघ मास को बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर इस पौराणिक कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए इस कथा को भी हम सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताना मारने लगे और उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई, जिसके बाद उसे किसी ने 16 दिन तक मां काली जी का पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक मां काली का पूजन किया। दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली साक्षात प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही मां काली ने उस ब्राह्मणी से हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाने को कहा और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ा देने की बात कही। साथ ही दोनों पति पत्नी को मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने को भी कहा। मां काली के कहे अनुसार ब्राह्मण पति पत्नी ने पूर्णिमा को दीपक जलाना शुरू कर दिया और व्रत भी रखा। जल्द ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आए, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते काल ब्राह्मण के पुत्र का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से श्रद्धालुओं की सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए हमें यह व्रत करना चाहिए। साथ में इसकी कथा को भी हमें जरूर सुनना चाहिए। आगे एक और कथा है जो सत्यनारायण भगवान से जुड़ी है, उसे भी हम शुरू करते हैं। एक बार जब सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, तो उस समय नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को देख प्रभु श्री हरि विष्णु ने कहा, हे महर्षि, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? तब नारद जी ने बताया कि मुझे ऐसा कोई उपाय या सुझाव बताइए जिसके करने से लोगों का कल्याण हो सके। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि जो साधक संसार के सुखों को भोगना चाहता है और मृत्यु के बाद परलोक या वैकुंठ की प्राप्ति का वरदान चाहता है, तो वह पूर्णिमा तिथि के दिन पूरी श्रद्धा और आराधना से सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना और कथा करनी होगी। इसके बाद नारद मुनि जी ने प्रभु श्री हरि विष्णु से व्रत की विधि के बारे में विस्तार से ज्ञान दिया। साथ ही विष्णु जी ने कहा कि इस व्रत में दिन भर उपवास रखना शुभ माना जाता है और शाम को भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा और पाठ करना चाहिए और प्रभु को भोग अर्पित करें। ऐसा करने से सत्यनारायण भगवान देव प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और इसी के साथ इस कथा का समापन होता है। सत्यनारायण भगवान आप सभी पे भी अपनी कृपा बनाए रखें।